श्री दुर्गा देव्यै नमः। नमस्कार मित्रों, कैसे पता करें कि यह भूमि शुद्ध है या भूमि में कुछ दोष है? कैसे पता करें? क्योंकि घर बनवाते समय इसका विचार करना अति आवश्यक ही होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने सुख, समृद्धि, शांति के लिए ही घर का निर्माण करता है। परंतु यदि भूमि में दोष होगा तो घर बन जाने के बाद भी सुख, समृद्धि, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए घर बनवाने से पहले भूमि का निरीक्षण करना अति आवश्यक होता है। तो मैं आप लोगों को 4 उपाय बताऊंगा, जिस उपाय के द्वारा आप स्वतः ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जहां हम घर बनवाने जा रहे हैं वह भूमि शुद्ध है या भूमि में कुछ दोष है। अतः भूमि के निरीक्षण करने के लिए जो पहला विधि है, उस विधि के अनुसार घर के जो स्वामी होते हैं वह सायंकाल को, शाम को अपने भूमि के बीचों बीच में अपने हाथ से 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ नीचे गड्ढा होना चाहिए। अर्थात 1 हाथ के लंबाई चौड़ाई में एक गड्ढा खोदें। उस गड्ढे में भरकर पानी भर दें। उस गड्ढे में पूर्ण रूप से पानी भर दें, फुल पानी भर दें। पानी भरने के बाद वह घर पे चले आए। फिर सुबह जाकर के उस गड्ढे को देखें। उस गड्ढे में यदि थोड़ा बहुत पानी है तो समझ जाना चाहिए कि वह भूमि शुद्ध है, घर बनवाने योग्य है। उस गड्ढे में पानी नहीं है, सूख गया है, गीला है या सूख गया है, तो वह मध्यम प्रकार का भूमि होता है। परंतु उस गड्ढे में दरार पड़ गई है तो समझ जाना चाहिए यह भूमि रहने योग्य नहीं है, उस भूमि में कुछ न कुछ दोष है। भूमि निरीक्षण का जो दूसरा विधि है, उस विधि के अनुसार भी घर के स्वामी 1 हाथ लंबा चौड़ाई में एक गड्ढा खने। बीचों बीच में ही समतल भूमि पर 1 हाथ के लंबाई चौड़ाई का गड्ढा खने। गड्ढा भी 1 हाथ का ही होना चाहिए। गड्ढा खनने के बाद जो मिट्टी है उस मिट्टी को पुनः उसी गड्ढे में भरें। उस गड्ढे में भरने के बाद यदि मिट्टी शेष रह जाती है, अर्थात मिट्टी बच जाती है, तो समझ जाना चाहिए वह भूमि बहुत ही शुद्ध है, उत्तम भूमि है। यदि गड्ढे में मिट्टी भरने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, यानी बराबर बराबर हो है, तो समझ जाना चाहिए वह भूमि मध्यम प्रकार की भूमि है। परंतु गड्ढे में पुनः मिट्टी भरने के बाद भी गड्ढा भरता नहीं है, वह गड्ढे में कुछ खाली स्थान रह जाता है, तो समझ जाना चाहिए वह जो भूमि है वह अशुभ है, भूमि में कुछ न कुछ दोष है। तीसरा विधि यह है कि घर के जो स्वामी होते हैं वह रात्रि में 1 रात्रि विश्राम करें, अर्थात 1 रात्रि को उस नए भूमि पर शयन करें। शयन करने के बाद यदि रात्रि में कुछ अच्छे स्वप्न दिखाई देते हैं, कुछ फूल, पक्षी, मछली, सर्प, कछुआ, नदी, स्त्री आदि के स्वप्न भी आते हैं, तो समझ जाना चाहिए वह भूमि शुद्ध है। यदि रात्रि में कुछ भी स्वप्न में न दिखे
तो समझ जाना चाहिए वह भूमि मध्यम प्रकार की है। यदि रात्रि में डरावनी स्वप्न दिखाई दे, भालू, कुत्ते, हिंसक जानवर यदि स्वप्न में आते हैं तो समझ जाना चाहिए वह भूमि अशुभ है, वह घर बनवाने योग्य नहीं है, भूमि में कुछ न कुछ दोष है। भूमि निरीक्षण करने के लिए जो चौथा विधि है, उस नए भूमि पर चारों दिशाओं में 3-3 के बड़ी बड़ी रेखाएं खींच दें। शाम को बड़ी बड़ी 3 रेखाएं खींच दें और सुबह आकर के देखें, यदि रेखा जो खींचे हैं वह जैसे के तैसे है, तब समझना चाहिए वह भूमि उत्तम है। परंतु जो रेखा खींचे हैं उस रेखा में जानवरों के पंजों के चिन्ह हो या रेखा मिटी हुई हो तो समझ जाना चाहिए वह भूमि अशुभ है। इस प्रकार इन चारों विधि का अनुसरण करते ही आप स्वतः ही जान पाएंगे कि यह जो भूमि है यह शुभ है या अशुभ है, भूमि शुद्ध है या भूमि में कुछ दोष है। परंतु भूमि का सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म शुद्धि जानने के लिए किसी बड़े विद्वान ज्योतिषी के पास मिट्टी लेकर के जाना चाहिए। उस चारों दिशाओं की मिट्टी और बीच की मिट्टी लेकर के जाना चाहिए। धन्यवाद।